कल जब चाय पीते पीते मैं मोबाइल देख रहा था तब अचानक मुझे एक नोटिफिकेशन आ गया और अगर आपने भी कोरोना वैक्सीन लगाई है तो आपके लिए बुरी खबर है। कोविड-19 वैक्सीन के लिए जारी की गई चर्चा हो रही है। आप देखिए हमारे वैज्ञानिकों की बात हो रही है। फिर तनाव आ गया। देखिए मैं तो नहीं लगवाऊंगा अभी कांग्रेस को ये मेड इन इंडिया वैक्सीन से भी बहुत परेशानी हो रही है। बस कोविशील्ड की ये खबर आपने ज़रूर देखी होगी। सोशल मीडिया पे हर जगह चल रहा है कोविशील्ड और मतलब कई सारे झूठी खबरें हो चाहे कई सारी गलत खबरें हो वो फैलाई जा रही है कोविशील्ड को लेकर। और मतलब सभी घरों में जिन्होंने भी वैक्सीन लिया है लगभग 96% लोगों ने इंडिया के, तो उनको डराया जा रहा है कि आपको हार्ट अटैक आ सकता है या फिर आपके खून की जो कह सकते हो गांठियाँ बन सकती है। तो उसके बारे में आज आपका भाई आपके लिए लाया एक ऐसा वीडियो जो इस पूरे कोविशील्ड के और कोविड वैक्सीनेशन की पूरी चिट्ठी आपके सामने खोल के देगा और आपको दिखाएगा कि ये क्या है, मतलब आखिर में ये सारी चीज़ें क्या है। Hello, Master. Welcome to the world of... तो नमस्ते सभी का, मेरा नाम है सोमेश राजेश कदम, फाउंडर डायमंड बॉक्स स्टूडियो, बिजनेस कोच, लाइफ कोच, फाइनेंस कोच एंड लीडरशिप कंसल्टेंट एज वेल एज मोटिवेशनल स्पीकर। तो आज देखेंगे कि कोविशील्ड साजिश है, कोई साजिश है बीजेपी सरकार द्वारा या फिर कोई गलती का नतीजा है। तो कोरोना को साफ करने का प्लान था या फिर भारत के लोगों को साफ करने का प्लान था। आपने वो रील देखी होगी ज़रूर, सोशल मीडिया पे काफ़ी ट्रेंड में चल रही है। तो देखेंगे कि हाल फिलहाल की ताज़ा खबरें क्या है। तो आज के अगर मतलब हाल फिलहाल की ताज़ा खबरें देखी जाए तो ऐसे कहा जा रहा है सोशल मीडिया पे कि कोविशील्ड से टीटीएस यानी कि थ्रोम्बोसिस विद थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम हो रहा है और इसके बारे में काफ़ी ज़्यादा फैलाया जा रहा है सोशल मीडिया पर। और एस्ट्राजेनेका कोविशील्ड यानी कि एस्ट्राजेनेका यानी कि कोविशील्ड उसके कई सारे साइड इफेक्ट्स मार्केट में फैलाए जा रहे हैं। तो उसके बारे में भी देखेंगे और कोर्ट केस जो हुआ है सीरम पे एक छोटी लड़की के डेथ के बाद उसके बारे में भी देखेंगे डीप में। और लास्ट में कि सब लोग भारत के प्रेशर में, पॉलिटिकल हो या फिर लॉ वाले लोग हो या फिर मतलब जो कह रहे हो नॉर्मल फैमिलीज हो जिन्होंने वैक्सीनेशन लिया है, वो सारे प्रेशर में। और इन सभी का प्रेशर की वजह आज जानेंगे कि क्या क्या बातें साफ हो रही है इस पूरे रिपोर्ट के दौरान, जो आपके लिए स्पेशली डायमंड बॉक्स स्टूडियो के माध्यम से लाया जा रहा है। और देखेंगे सबसे पहले साइड इफेक्ट्स ऑफ कोविशील्ड, यानी कि जब भी कोविशील्ड बनाई गई तो सबसे पहले बिफोर वाले साइड इफेक्ट बताएंगे कि जब भी कोविशील्ड का मतलब मार्केट में एंट्री हो गई कोविशील्ड की कोरोना के टाइम 2021 में, तभी जो मतलब एस्ट्राजेनेका है जिन्होंने कोविशील्ड की वैक्सीन बनाई, जो फॉरेन में कंपनी एक एस्ट्राजेनेका नाम की है उन्होंने बनाई, तो उन्होंने क्या बोला कि जब भी आप कोविशील्ड की वैक्सीन लोगे तो आपको थोड़े थोड़े शॉर्ट टर्म या फिर टेम्पररी साइड इफेक्ट दिखेंगे। वो होगा डिस्कम्फर्ट, अनवेल, टायर्डनेस, फीवर, मतलब नॉर्मल जो अभी कभी भी आपने अगर इंजेक्शन लिया हो या फिर गोलियां खाई होगी जो आपको इफेक्ट दिखते हैं वो दिखेंगे। लेकिन जो फिलहाल में सामने जो आ रहा है अभी फिलहाल की अगर बात की जाए यानी कि फिलहाल अभी के दौरान अभी के समय में तो ऐसा बताया जा रहा है कंपनी के द्वारा यानी कि एस्ट्राजेनेका के द्वारा कोविशील्ड बनाने वाले के द्वारा कि अभी कोविशील्ड के वजह से टीटीएस भी हो सकता है, जो एक काफ़ी रेयर सिंड्रोम है पर काफ़ी ज़्यादा इफेक्टफुल है और इससे डेथ भी हो सकती है, यानी कि ये काफ़ी खतरनाक सिंड्रोम है टीटीएस। इसका नाम देख सकते हो आप स्क्रीन पे, थ्रोम्बोसिस विद थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम, ये हो सकता है। और इससे क्या होता है, ये सिंड्रोम से अगर किसी ने वैक्सीन लिया होगा और किसी को अगर ये सिंड्रोम दिखता है तो उससे उस आदमी के ऊपर क्या इफेक्ट हो सकता है। तो आप देख सकते हो ब्लड क्लॉट्स यानी कि गांठियाँ, खून की गांठियाँ हो सकती है और वो अनयूजुअल बॉडी लोकेशन पर यानी कि दिमाग में हो सकती है, आपके स्टमक में हो सकती है, एब्डोमेन में हो सकती है, कई सारी जगह पर खून की जो गांठियाँ है वो हो सकती है। तो ये देखने वाली बात है। उसके बाद कोविशील्ड, जब भी कोविशील्ड आया मार्केट में 2021 में तो कई सारे देशों ने जब उस पर टेस्टिंग किया कि ये कोविशील्ड अच्छा है या नहीं है, तो कई सारे देशों ने कोविशील्ड को बैन किया था। तो सबसे पहले बैन किया था डेनमार्क ने बोला कि हम अपने डेनमार्क की जनता को कोविशील्ड लेने नहीं देंगे। तो सबसे पहले था डेनमार्क जिसने कोविशील्ड को बैन किया। उसके बाद डेनमार्क को फॉलो करते हुए आयरलैंड, थाईलैंड, नेदरलैंड, नॉर्वे, आइसलैंड या फिर कॉन्गो, बुल्गारिया, ऐसे मतलब कई सारे देशों ने
कोविशील्ड को बैन किया। उसके बाद यूरोपियन कंट्रीज यानी कि यूरोप के जो कंट्रीज है उन्होंने भी बैन कर दिया। तो जर्मनी आता है, फ्रांस आता है, इटली आता है, स्पेन आता है, और मतलब वहाँ पर लोगों के खून में गांठियों के रिपोर्ट्स मिलने लगे और उसके वजह से यूरोपियन देशों ने भी कोविशील्ड को बैन किया कि कोरोना के लिए कोविशील्ड का इस्तेमाल नहीं करेंगे। उसके बाद आता है कनाडा, स्वीडन, लैटविया, स्लोवेनिया, ऑस्ट्रिया और इंडोनेशिया, यानी कि इन देशों ने भी कोविशील्ड को बैन किया था कि हमारे यहाँ भी कोविशील्ड नहीं चलेगा, क्योंकि इससे काफ़ी ज़्यादा जो कह सकते हो साइड इफेक्ट्स हो रहे हैं या फिर खून की गांठियाँ बन रही है। तो इसके बाद देखेंगे आगे अपने पास क्या है। तो मतलब अभी आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे कई सारे पार्टियों यानी कि AIA जो अपना इंडिया अलायंस है उनकी तरफ से एक प्रोपोगेंडा फैलाया जा रहा है कि मोदी जी की साजिश है ये, जिससे वो भारत की गरीबी नहीं, भारत के गरीब लोगों को साफ करना चाहते हैं। अभी वो कैसे आपको बताऊंगा। तो वो अपोजिंग पार्टीज जो है, जो सारे अपोजिंग पार्टीज मिले, उनका कहना क्या है कि मोदी जी चाइना मॉडल फॉलो कर रहे हैं। अभी आपने कोरोना के टाइम एक न्यूज़ देखी होगी कि चाइना वालों ने क्या किया। चाइना वालों ने ऐसा कहा जा रहा है कि उधर के साइंटिस्ट के द्वारा कि चाइना ने मतलब खुद से ही कोरोना लाया था कि जनसंख्या जो यानी कि चाइना का जो पॉपुलेशन है उसे कम किया जाए। अभी ये मतलब जो अपोजिंग पार्टीज है बीजेपी की, तो वो कह रहे हैं कि मोदी जी ने भी सेम प्लान फॉलो किया है चाइना मॉडल, यानी कि जो भारत की गरीब जनसंख्या उसे भारत से मतलब काटा जाए, यानी कि उनकी मौत हो जाए, और चाइना मॉडल फॉलो कर रहे हैं मोदी जी। तो ये एक प्रोपोगेंडा अपोजिंग पार्टीज फैला रही है और मैनिपुलेट स्टेट्स, यानी कि अगर गरीब लोग मर जाते इस मतलब ये कोविड वैक्सीनेशन की वजह से, अगर कई गरीब लोग मर जाते या फिर कई जनसंख्या कम होती है, तो उसका मोदी जी फायदा उठाएंगे, यानी कि उसके ऐसे स्टेट्स बनेंगे कि मतलब गरीबों की संख्या कम है भारत में और अमीरों की ज़्यादा है। मतलब ऐसे कई ना कई स्टेट्स के साथ खिलवाड़ करने के लिए मोदी जी ने यह प्लान किया। उसके बाद मोदी जी जो है वो उन्होंने कोवैक्सीन ली, ना कि कोविशील्ड ली। ये भी काफ़ी ज़्यादा फेमस हो रहा है सोशल मीडिया पे कि मोदी जी ने कोविशील्ड ना लेकर कोवैक्सीन ले ली, और इसके वजह से मतलब मोदी खुद को बचा रहे, लेकिन भारत के जो देश यानी कि भारत की जो जनसंख्या उसे धोखे में डाल रहे। और उनका कहना है कि अल्टीमेटली मोदी जी भारत की बर्बादी कर रहे हैं, यानी कि एक कोविशील्ड जो मोदी जी ने इंडियन लोगों को अवेयरनेस फैलाया कि आप कोविशील्ड ले लो, कोविशील्ड ले लो, या फिर कोई भी वैक्सीन ले लो कोरोना की, वो उनके फायदे के हिसाब से उन्होंने चलाया। लेकिन आप भी डिस्कस करेंगे कि मोदी जी क्लियर है या नहीं उनके साइड से, यानी कि मोदी जी ने जो सारी चीज़ें की है वो सारी क्लियर है या मोदी जी सच्ची में कोई साजिश कर रहे हैं, तो वो देखेंगे अभी। तो WHO की रिपोर्ट जो आई थी, यानी कि जब भी कोविशील्ड की वैक्सीन मार्केट में आ गई, तभी अगर कोई मेडिसिन आता है या फिर कोई बड़ा मेडिसिन आता है तो उसका WHO टेस्टिंग करती है और उसके रिपोर्ट्स मार्केट में देती है कि ये वैक्सीन सही है या नहीं है। तो WHO के रिपोर्ट्स के हिसाब से कोविशील्ड जो वैक्सीन थी वो उसको ग्रीन सिग्नल दिया गया था, यानी कि कोविशील्ड जो है वो एक मतलब उस दौरान उस समय के दौरान एक अच्छी वैक्सीन थी, और उससे कोरोना 90% की एक्यूरेसी दे रहा था कोरोना की। कोरोना जो है वो इतने परसेंट कह सकते हो कि 90% ठीक हो जा रहे कोविशील्ड से। तो उन्होंने ये सोचा कि कोरोना से बड़ी महामारी नहीं है, तो कोरोना से पहले बचा जाए, बाद में का बाद में देखेंगे, इसलिए उनकी तरफ से ग्रीन सिग्नल मिला था। यानी कि ये मोदी जी ने खुद से तो कोविशील्ड नहीं लाए भारत में, अगर किसी ऑफिशियल से मतलब कह सकते हो ग्रीन सिग्नल मिला है तभी वैक्सीन आई है भारत में। तो ये एक अच्छी बात है कि मोदी जी इस मुद्दे पर अपने साइड से क्लियर है। और एक कई मतलब ज़्यादा ट्रेंडिंग चीज़ चली जो कल परसों, यानी कि जब ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है उससे 1-2 दिन पहले, कि मोदी जी का जो फोटो है वो वैक्सीन सर्टिफिकेट से मिसिंग है। यानी कि जो वैक्सीन ली कोरोना के लोगों ने, वो पहले कैसे होता था, वैक्सीन लेने के बाद जब भी सर्टिफिकेट डाउनलोड करते थे तो ऐसे कोने में मोदी जी का फोटो आता था। लेकिन अभी अगर आप वैक्सीन का सर्टिफिकेट डाउनलोड करोगे तो आपको मोदी जी का फोटो गायब दिखेगा, उधर मोदी जी दिखेंगे नहीं। तो ये ट्विटर पे काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड हो गया कि मोदी जी का फोटो गायब हो गया वैक्सीन सर्टिफिकेट से। तो उसके बारे में जब हमने रिसर्च किया तो मतलब गवर्नमेंट का जो बयान मिला था उस पर, तो वो बयान क्या बताता है कि अभी मतलब जो अपना कह सकते हो आचार संहिता जो चल रही है उसके हिसाब से मतलब किसी पार्टी का प्रोपोगेंडा फैलाए नहीं। यानी कि वैक्सीन सर्टिफिकेट जो है वो मतलब अभी जो इलेक्शंस आ रहे हैं, लोकसभा के जो पोल्स आ रहे हैं, तो उसके लिए मतलब किसी पार्टी का फ्री में प्रमोशन ना हो या फिर ऐसी चीज़ें जो है, जो इलेक्शन का कोड ऑफ कंडक्ट है, तो उसके लिए मोदी जी की फोटो हटाई गई है और किसी मतलब ऑफिशियल इंसान की फोटो नहीं है उस पर, या फिर बीजेपी का लोगो भी वो नहीं है। तो इसके वजह से क्या होगा कि मतलब जो फ्री में प्रमोशन हो रहा था बीजेपी का वो रुक जाएगा। तो मतलब इसलिए ये
मतलब इलेक्शन का कोड ऑफ कंडक्ट है, यानी कि ये लॉ इलेक्शन का कि फ्री में मतलब ये सारी चीज़ें ना हो, इसे आचार संहिता भी कहते हैं। तो उसके बाद देखेंगे कि मोदी जी ने कोवैक्सीन का डोज क्यों लिया, कोविशील्ड का क्यों नहीं लिया। तो इसके ऊपर जब हमने रिसर्च किया तो हमें क्या पता चला कि मतलब कोविशील्ड जो है वो आई थी फॉरेन से, यानी कि एस्ट्राजेनेका जो कंपनी है और ऑक्सफोर्ड कंपनी, ऑक्सफोर्ड रिसर्च जो है, उन दोनों ने मिलकर कोविशील्ड को बनाया। लेकिन जो कोवैक्सीन आपको दिख रही है ना, ये कोवैक्सीन ये बनी है भारत में, यानी कि भारत बायोटेक ने इसे बनाया कोवैक्सीन को, और ये मतलब स्वदेशी है, अपना भारत का वैक्सीन है। तो मतलब कई सारे लोगों के दिमाग में ऐसा भ्रम पैदा हो रहा था कि जो कोविशील्ड है वो ज़्यादा पावरफुल है और कोवैक्सीन जो है वो कम पावरफुल है। तो इसके वजह से भारत के लोगों का अपना मतलब यानी कि अपना जो खुद का प्रोडक्ट है कोवैक्सीन, उस पर से विश्वास उठ रहा था। तो इसके लिए लोगों के भीतर विश्वास जगाने के लिए और अपने जो प्रोडक्ट है, यानी कि आपने देखा होगा आज तक मोदी जी ने जो अपने स्वदेशी जो प्रोडक्ट है उनको प्रमोट किया, यानी कि आपने मालदीव्स को उन्होंने मतलब कचरे में डाल दिया और आपने जो लक्षद्वीप है उसे प्रमोट किया। ये काफ़ी सोचने वाली बात है कि वो हमेशा स्वदेशी प्रोडक्ट जो है वो प्रमोट करते हैं, और इस बार भी उन्होंने कोवैक्सीन को प्रमोट किया, ना कि कोविशील्ड को। तो इसलिए उन्होंने कोवैक्सीन ले ली और कोविशील्ड को साइड में रहने दिया, जबकि कोवैक्सीन की जो मतलब कोरोना ठीक करने की क्षमता थी वो 80% थी। लेकिन उन्होंने लोगों को बता दिया कि स्वदेशी हमेशा इस्तेमाल करो और तभी भारत आगे जाएगा। तो अभी देखते हैं कोविशील्ड के कुछ स्टैट्स, यानी कि ये जो कोविशील्ड वैक्सीन है उसके बारे में कुछ आंकड़े जो आपने सामने लाए हैं रिसर्च करके। तो सबसे पहले अगर आपने कोविशील्ड वैक्सीन ले ली और आपको 20 से 21 से 30 दिनों तक आपको कहीं गांठिया मतलब दिखे अपने हाथ में, दिमाग मतलब अपने ऐसे बॉडी में कई जगह पर आपको ऐसे गांठिया फील हुई, तो टीटीएस का आप कह सकते हो कि इफेक्ट, आप कह सकते हो एक सिम्टम हो सकता है, आपको चेकअप कराना चाहिए। लेकिन अगर आपको 21 से 30 दिनों तक गांठिया का मतलब कहीं ऐसे समझे नहीं कि आपको गांठिया आई है या नहीं, तो आप सेफ हो, आपको टीटीएस का ये कराने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद जो 70% इफेक्टिवनेस था, यानी कि कोविशील्ड जो बनी, तो मतलब टीटीएस को तो लोगों ने कह सकते हो कि टीटीएस को लोगों ने नज़र दे दिया, लेकिन कई सारी चीज़ें जो कोविशील्ड ने मतलब लोगों को बचाए, यानी कि 70% कह सकते हो जो डेथ कॉजिंग कह सकते हो डिजीजेस है उनसे कोविशील्ड बचाती है आपको। तो 70% को लोगों ने नेग्लेक्ट किया और ये बचे हुए टीटीएस, यानी कि जो टीटीएस जो होता है वो लगभग बहुत सारे लोगों में किसी एक को होता है, काफ़ी रेयर सिंड्रोम है, उसे लोग नज़र दे रहे उस पर, और ये जो 70% है उसे नेग्लेक्ट कर रहे। तो ये लोग कहते हैं ना, जिसको काबिल हुए, जिसको कह सकते हो कि उसको हर जगह पीला ही दिखेगा, उसको मतलब दुनिया रंगीन नहीं दिखेगी, उसे पीला ही दिखेगा। तो वैसी चीज़ है ये। तो लगभग 1600 पेशेंट्स ने जो है वो ट्रायल डोज लिया था वैक्सीन का, कोविड वैक्सीन का, कोविशील्ड का। तो उनमें से एक को भी टीटीएस दिखा नहीं है, यानी कि सिम्टम्स दिखे नहीं है, और किसी को टीटीएस हुआ नहीं है। आफ्टर रिपोर्ट्स, प्री रिपोर्ट्स और आफ्टर रिपोर्ट्स भी, तो एक अच्छी बात है कि 1600 लोगों में एक को भी नहीं दिखा। उसके बाद देखेंगे मतलब 1, 2, 3 डोज, यानी कि अगर आपने 1 डोज ले लिया हो तो आप मतलब टीटीएस के थोड़े चांसेस बढ़ जाते हैं, लेकिन आपने 2 डोज लिया हो टीटीएस के चांसेस थोड़े कम, तीसरा डोज और कम, यानी कि जितने ज़्यादा डोज उतने टीटीएस के चांसेस कम, यानी कि एक अच्छी बात है। अगर आपने 3 डोज लिए होंगे तो कमेंट सेक्शन में जल्दी बताना, और अपना जो टीटीएस का है वो आप लगभग मतलब ना के बराबर आपको टीटीएस होने की संभावना है। उसके बाद 1 आउट ऑफ 7 करोड़, यानी कि 7 करोड़ लोगों में से एक इंसान को आप कह सकते हो टीटीएस होने के चांसेस होते हैं, यानी कि अपना जो सिंड्रोम है जो हमने पहले बताया, खून की गांठियाँ होना दिमाग में या फिर कई सारे जगह पे, तो वो 7 करोड़ में से एक इंसान को होता है, 7 करोड़ में से, यानी कि बहुत ही ज़्यादा कम प्रोबेबिलिटी। ये सीरम इंस्टीट्यूट जो है उनके द्वारा पब्लिश किए गए रिपोर्ट है, और ये उन्होंने मार्केट में पब्लिश रिपोर्ट की है। उसके बाद 95% एलिजिबल पॉपुलेशन हैज रिसीव्ड द वैक्सीनेशन, यानी कि भारत की जितनी भी जनसंख्या है उससे 95% लोगों ने कोविड की वैक्सीन ले ली है, कोरोना की वैक्सीन ले ली है। तो मतलब 95 बहुत ही बड़ा आंकड़ा है और ये बहुत ही अच्छी बात है। और 80% लोगों ने पॉजिटिव रिस्पांस दिया है वैक्सीन के लिए, यानी कि कई सारे देशों में कई लोग हिचकिचा रहे थे वैक्सीन के लिए, वही भारत में लगभग 80% लोगों का वैक्सीन के लिए एक अच्छा रिस्पांस आया है, पॉजिटिव रिस्पांस आया है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं और कोविशील्ड जो स्टैट्स है, उसके बाद अगली जो चीज़ है अपने पास वो देखेंगे, गवर्नमेंट का फ्यूचर क्या है, प्लान क्या है इस सारी चीज़ों को लेकर।
तो फिलहाल मतलब ये जो न्यूज़ वायरल हो गई TTS को लेकर, तो गवर्नमेंट ने फिलहाल ऐसा कोई मतलब अच्छा खासा ठोस ओपिनियन मार्केट में लाया नहीं है, यानी कि पब्लिक को ऐसा कुछ ओपिनियन दिया नहीं है TTS को लेकर। लेकिन गवर्नमेंट के दिमाग में कुछ ना कुछ चल रहा होगा। अपनी जिम्मेदारी क्या है? अपनी जिम्मेदारी ये है कि अगर आपको मतलब आपने कोविड वैक्सीन ली, आपको ऐसे कहीं फील हो रहा है मतलब गांठिया ऐसे कहीं हाथ वगैरह कहीं पर दिमाग वगैरह में, तो आप एक बार सिर्फ एक मतलब श्योरिटी के लिए, कन्फर्मिटी के लिए एक मेडिकल चेकअप कर सकते हो अपना। और एक मेडिकल चेकअप में आपको समझ आ जाएगा कि मतलब क्या आपके जो बॉडी का हाल है वो पूरा ठीक है या नहीं है। और एक मतलब अच्छी खासी बात है कि आप बॉडी चेकअप करते हो तो आपको भी आपके बॉडी के बारे में तो कुछ ना कुछ चीज़ें समझ आएगी। ये अपनी तरफ से अपनी जिम्मेदारी है, और गवर्नमेंट का जो फ्यूचर प्लान होगा वो गवर्नमेंट जाहिर करेगी ज़रूर, और उसके लिए हम ज़रूर ये राह देखेंगे। और ये अच्छी खबर है कि मतलब जो है वो मतलब आपके सामने जो भी लाए जा रहे हो वो सब आपके सामने। और जो भी लोग जुड़े ये वीडियो में डायमंड बॉक्स स्टूडियो के माध्यम से, तो उन सभी का शुक्रिया। और ऐसे ही मतलब जो अपना कंटेंट है वो ऐसे ही आता रहेगा, और ऐसी तगड़ी चीज़ है। ये आपको वीडियो काफ़ी कम जगह पे मिलेगा कि ये कोविड वैक्सीन का जो कोविशील्ड का जो वैक्सीन का था वो साजिश है या फिर कोई गलती है या फिर कोई प्लान है, आपको काफ़ी कम जगह पे मिलेगा। और डायमंड बॉक्स स्टूडियो पे क्या मिलेगा भाई, अभी ये वीडियो देख ले, लेकिन इसके साथ और क्या क्या मिलता है। तो फाइनेंस के बारे में हर एक चीज़ आपको मिल जाती है, बिजनेस के बारे में हर एक चीज़, लाइफ के बारे में हर एक चीज़, और लीडरशिप के बारे में हर एक चीज़। यानी कि आपको ज़िंदगी में ऑलराउंडर बनाया जाता है सिर्फ डायमंड बॉक्स स्टूडियो पे। आपको हर एक चीज़ आपके थाली में परोसी जाती है। तो इसके लिए अगर आपको थाली में सब रेडीमेड चाहिए तो अभी क्या अभी डायमंड बॉक्स स्टूडियो को सब्सक्राइब कर दो। और ये कोविड वैक्सीन का आपको वीडियो कैसे लगा आपको कमेंट में ज़रूर बताना है। और ये जो कोविड वैक्सीन का जो कई लोग डर रहे थे ना, तो ये वीडियो ज़रूर शेयर करो उन लोगों के साथ, उनको भी पता चले कि कोविशील्ड का जो ये वैक्सीन का जो ट्रेंड हो रहा है सोशल मीडिया पर, वो कितना मतलब आपको डराया जा रहा है और कितना आपको फंसाया जा रहा है उसमें, और असलियत क्या है उसके पीछे की, ये सभी लोगों को पता चलना चाहिए। यही मकसद है इस वीडियो का। और इसके लिए आपने सभी जो रिश्तेदार हो या फिर जिन भी लोगों ने वैक्सीन लिया उन सभी के साथ शेयर करो। और डायमंड बॉक्स स्टूडियो कहाँ पर है? इंस्टाग्राम पर है डायमंड बॉक्स स्टूडियो, यूट्यूब पर है, यूट्यूब पर तो आप अभी देख ही रहे हो, फेसबुक पर है, थ्रेड्स पर है, और इनफैक्ट अभी गूगल पर भी है। आप गूगल पर भी जाकर सर्च कर लो डायमंड बॉक्स स्टूडियो, आपको नंबर 1 पे दिख जाएगा। डायमंड बॉक्स स्टूडियो काफ़ी ट्रेंड में चल रहा है, और इसी के लिए आपको ऐसी ट्रेंडी मार्केट में रहना है तो आपको एक चीज़ करनी है, डायमंड बॉक्स स्टूडियो को सब्सक्राइब करना है और लोगों के साथ शेयर करना है। तो धन्यवाद सभी लोगों का जुड़ने के लिए, और इसी के साथ मैं आप सभी का अलविदा कहता हूँ। धन्यवाद।